हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी की डिटेल लेके आए हैं, जो कि है बीएसएफ की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसमें जो रिक्रूटमेंट है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जो है वो आउट हो चुका है। ग्रुप ए, बी और सी तीनों पदों पे ये जो है, तीनों पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 141 हैं। कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी सैलरी होगी और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम इसमें। और कितनी पोस्ट निकाली गई हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए, बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको शॉर्ट नोटिस भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट नोटिस निकाला गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। तो यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है ये, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी इन पैरामेडिकल स्टाफ, एसएमटी वर्कशॉप और वेटरनरी स्टाफ। तो इन तीन अलग अलग कैटेगरीज में जो पोस्ट निकाली गई हैं। और इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन इन बीएसएफएस 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल और इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं, मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल के लिए भी, इंडियन सिटीजन्स फॉर फाइलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज कॉम्बेटाइज्ड नॉन गैजेटेड पोस्ट इन ग्रुप बी एंड सी ऑफ वेरियस कैडर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, या इसको जो आप अप्लाई कर सकते हैं कब से, 18 मई से। 18 मई से इसके फॉर्म जो है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगी। 18 मई से जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 मई से 16 जून तक ये चलेगा फॉर्म, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल अभी आगे जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 18 मई तक इसे भर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट आती है पैरामेडिकल स्टाफ की। पैरामेडिकल स्टाफ की, जिसके अंदर सबसे पोस्ट है किसकी, एसआई यानी कि स्टाफ नर्स की। नर्स जो नर्स का काम करते हैं, तो स्टाफ नर्स की ये पोस्ट होगी। जनरल कैटेगरी की इसके अंदर 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 4 पोस्ट हैं, एसटी की 2 हैं, एसटी की 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 14 निकाली गई हैं। एज लिमिट मैक्सिमम जो है वो 30 साल है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन अगर दी जाएगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। तो 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और पे स्केल आपका है यहाँ पर 35,400 से लेके 1,12,400। अगर हम 35,400 की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर आप सारे के सारे अलाउंसेस मिला देंगे तो लगभग आपकी सैलरी जो है वो 70,000 तक जाने वाली है। यानी कि ये तो बेसिक पे है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर अगर आप अलाउंसेस ऐड कर देंगे तो आपकी सैलरी जो है इसके अंदर 70,000 तक जाएगी। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है, ठीक है ना। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं तो एएसआई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसके अंदर टोटल 38 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और एएसआई साइकोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, इसके अंदर टोटल पोस्ट 47 निकाली यहाँ पर गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। जो एएसआई लैब टेक्नीशियन है इसके अंदर एज लिमिट 25 है और साइकोथेरेपिस्ट में 27 रखी गई है। ज़्यादातर बच्चों के पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है तो इसके अंदर डिप्लोमा ही मांगेंगे, ठीक है ना। तो डिप्लोमा अगर आप है, या फिर कई बार क्या होता है जिन्होंने +2 बायोलॉजी से कर रखी है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आगे फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि डिप्लोमा यहाँ पर मांगा जाएगा। तो 25 साल यहाँ पर रखी गई है, 27 साल यहाँ पर रखी गई है साइकोथेरेपिस्ट के लिए। और लेवल 5 की ये पोस्ट है और इसकी जो पे स्केल है वो 29,200 से लेके 92,300 तक का यहाँ पर आपको ये पे स्केल है यहाँ पर। फिर आता है हमारे पास एसएमटी वर्कशॉप पोस्ट की। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। एसआई व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। व्हीकल मैकेनिक जैसे कोई व्हीकल को ठीक करने के लिए मैकेनिक जो होते हैं उनकी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है यहाँ पर। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। लेवल 6 की ये पोस्ट है। इसकी सैलरी भी 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, यानी कि आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में वो 70,000 तक जाने वाली है। ग्रुप सी की अगर हम पोस्ट पर बात करते हैं तो ग्रुप सी में कांस्टेबल्स आते हैं। कांस्टेबल अलग अलग हैं, जैसे ओटीआरपी, एसकेटी, फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, ऑटो इलेक्ट्रिक हो गया, व्हीकल मैकेनिक हो गया, ठीक है ना, बीएसटीएस हो गया, अपहोल्स्टर हो गया। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो व्हीकल मैकेनिक में निकाली गई है ग्रुप सी की पोस्ट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 34 हैं।
और इसकी भी 18 से 25 है, जो दिल्ली पुलिस में रहती है 18 से 25 साल है, और 21,700 से लेके 69,000 लगभग 70,000 तक आपकी जो है यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। लेवल 3 की ये पोस्ट है। तो यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट है ग्रुप सी में, और इसके अंदर आपके साथ पास जो है वो ITI मांग सकते हैं, ठीक है ना। ITI नहीं तो आपके पास क्या है, ITI ना मांग के आपके पास एक्सपीरियंस मांग लेंगे, तो वो फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास पोस्ट SI की। ग्रुप बी की बात करें तो SI स्टाफ नर्स की है। आपका ग्रुप सी में अगर बात करें तो ASI लैब टेक्नीशियन साइकोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, और ग्रुप बी में फिर से अगर SI व्हीकल मैकेनिक की है, और ग्रुप सी पोस्ट में कांस्टेबल की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वेटिनरी स्टाफ में ग्रुप सी की पोस्ट है। वेटिनरी स्टाफ में आपका हेड कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल हो गया। तो हेड कांस्टेबल में 1 पोस्ट है, और आपका कांस्टेबल में 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो ग्रुप बी की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है। यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। ग्रुप 7 लेवल 7 की ये पोस्ट है, और इसकी जो बेसिक पे है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जब आपकी 18 मई को ये फॉर्म निकलेंगे, 18 मई से लेके आप 16 जून तक इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये पूरा कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब इसको पता लगेगा। नीचे थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं, वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज, वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, BSF रिजर्व टू राइट टू मेक चेंजेस और कैंसिल पोस्टपोन रिक्रूटमेंट। मतलब ये बोला गया है कि कोई भी अगर चेंज करना है तो BSF कर सकता है। साथ ही साथ आपको कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन, ये आपको वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर आप लॉगिन करके 18 मई को आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा दिख जाएगा, लॉगिन का जो बटन है वगैरह वगैरह वो दिख जाएगा, वहाँ से फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार में भी ये आ जाएगा। एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन दिस रिगार्ड अवेलेबल ऑन BSF वेबसाइट पर ही आपको ये दिखेगा। तो ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है BSF में। जो भी कैंडिडेट BSF में जाना चाहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सेवा देना चाहते हैं, तो ये वो उनके लिए सुनहरा मौका है, इसको ये अप्लाई कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।